हेलो फ्रेंड्स। वीडियो शुरुआत करने से पहले हम आप लोग को ये बता दें कि वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें। और जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने गार्जियन के पास बैठकर ज़रूर ये वीडियो देखें, ताकि माता पिता को यह एहसास हो जाए, या बड़े भाई आप कोई भी हो जो घर में बड़े हों, है ना, उनको ये एहसास हो जाए कि हमें अपने बच्चों को कैसी परवरिश देना है, कब कैसे क्या करना है, किस समय पर कौन सा निर्णय लेना है। ये सारी बातें उनको जो है काफ़ी जानना चाहिए, ताकि आने वाला भविष्य जो है आपका अच्छा हो। ये सारी वीडियो में हम बातें करेंगे आपकी आने वाले भविष्य के बारे में, और क्या आपको सोचना है, कैसे आपको सोचना है, वे सारी बातों की हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप तो यहाँ पर टॉपिक देख रहे होंगे कि पढ़ाई के समय किन किन बातों पे ध्यान दें। इसमें हम काफ़ी चीज़ लेकर के आएंगे, कब से आपको अपने करियर के बारे में सोचना है, या कोई चीज़ का आप तैयारी कर रहे हैं, या आप अभी स्टूडेंट लाइफ जैसे कि क्लास में ही आप अभी हैं, जैसे 9th 10th 8th 12th 11th, है ना, उस समय आपका क्या सोच होना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। ये सारी बातें हम आपके यहाँ पर चर्चा करेंगे। कुछ सोर्स के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप कोई चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कंपटीशन का या कोई भी क्षेत्र में, ये वीडियो आपके लिए अप्लाई होने वाला है, तो काफ़ी डिटेल से हम चर्चा करेंगे। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत दिनों के बाद जुड़े हैं आप लोग के बीच। समय थोड़ा सा व्यस्त चल रहा है, उसी व्यस्त समय में हम आप लोग के बीच निकाल करके आए हैं, है ना। तो कोई बात नहीं, देर आए तंदुरुस्त आए, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी हम टॉपिक चर्चा करेंगे, ये सारे कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम जो बच्चे आगे देने वाले हैं, या जो भी क्लास 8 9 10th या 12th 11th में पढ़ रहे हैं, वे सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाला है। इसीलिए करें कि वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि उन सभी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। हम टॉपिक की शुरुआत करेंगे आप लोग के बीच। काफ़ी रोचक टॉपिक लेकर के हम आए हैं, कुछ हम स्लाइड भी बना लिए हैं ताकि समझाने में कोई दिक्कत नहीं हो। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि पढ़ाई के समय किन किन बातों पे ध्यान देना है, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। सबसे बड़ी समस्या ये होती है, एक बात हम आपको बता देते हैं, सही समय पर सही निर्णय ही आपके भविष्य को तय कर सकता है, और एक बेहतर जिंदगी आप जीने के लिए जो है तैयार हो सकते हैं। सही समय पर सही निर्णय, और ये सही समय पर सही निर्णय आपको देगा कौन? तो यह निर्णय आपको वही दे सकता है जो आप जिस उम्र में आप हैं उस उम्र से निकल कर करके, और जिनके बारे में थोड़ा सा ज्ञान हो, है ना, नॉलेज हो, जो पढ़ाई से जुड़े हुए हों, ये जो है आपको काफ़ी अच्छे से समझा सकते हैं। स्कूली लेवल पर आपको शिक्षक समझा सकते हैं, है ना, घर में गार्जियन समझा सकते हैं, और सोशल मीडिया की बात करें तो ऐसे बहुत टीचर शिक्षक हैं जो आपको सही रास्ते दिखा सकते हैं। उसी में एक पहल हम भी शुरू किए हैं आप लोग के बीच, आपके अपने यूट्यूब चैनल एजे स्टडी पे। वेलकम दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजे स्टडी पर। मैं अजय कुमार आप लोग के बीच लेकर के आए हैं बहुत ही सुंदर सा क्लास। तो चलिए वीडियो की हम शुरुआत करते हैं, जानेंगे एक एक बातें, कैसे क्या करना है, कौन सा सोर्स पढ़ना है, कब हमें क्या करना है, कैसे नोट्स तैयार करना है, कौन कौन सा बुक फॉलो करना है ना। ये सारी बातें हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये जो फर्स्ट स्लाइड हम आप लोग के लिए लेकर के आए हैं, इसमें एक टॉपिक लिखा हुआ है ऊपर में, जल्दबाजी से देर भला। बात को समझिएगा, जल्दबाजी से देर भला, है ना, मतलब देर ठीक है लेकिन जल्दबाजी नहीं। जल्दबाजी में हम कई सारी गलतियां कर बैठते हैं, है ना। तो वो गलतियां हमसे नहीं हो, इसीलिए हम अपनी जितने भी कदम होंगे, आगे आने वाला जो कदम होगा, वो सारे कदम को हम फूक फूक कर रखेंगे, है ना, सोच कर रखेंगे, समझ कर रखेंगे, सही निर्णय लेकर रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक सबसे पहला ये जो हम यहाँ पर जो स्लाइड लगाए हैं, उसमें सबसे पहला जो टॉपिक यहाँ पर आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है कि हमें जो मैं पढ़ूं, पर मैं क्यों पढ़ूं। बहुत ही सुंदर सा यहाँ पर चर्चा है।
है ना, वो आप लोग के लिए आप सोचते भी होंगे ये टॉपिक के बारे में और इसके बारे में कि मैं क्यों पढूं, है ना, मैं क्यों पढूं। तो इस पर हम चर्चा करेंगे, क्यों पढ़ना है हमें। आज जिस परिवेश में हम रह रहे हैं, जिस समाज में हम रह रहे हैं, हम न्यूज़ देखते हैं, खबरें देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। आप देखते होंगे उनमें से कई या तो हम इतिहास की बात कर लें, इतिहास में भी कई अच्छे अच्छे विद्वान हुए हैं, समाज सुधारक हुए हैं। आखिर वे क्यों हुए? क्योंकि उनके पास नॉलेज था, जानने को, समझने को, है ना, कैसे क्या करना है, कब करना है, क्यों करना है, किसके लिए करना है। जो हम निर्णय ले रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं, इससे किसी का भला हो रहा है या नहीं हो रहा है ना, ये सारी बातों जो है आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर हम जो लाए, हम क्यों पढ़े, तो सबसे पहला हम यहाँ पर लिखे हैं समाज। समाज के लिए पढ़ना है, समाज पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि आप अपने गांव समाज में या अपने परिवार में ही कुछ ऐसे व्यक्ति को देखते होंगे, ऐसे लोग के देखते होंगे जो आज एक अच्छे पद पर होंगे, जिनका एक अच्छा व्यक्तित्व होगा, है ना, समाज में उनका नाम होगा, है ना, आखिर वो उस पद पर क्यों पहुंचे, कैसे पहुंचे। तो सबसे पहले हम क्या करना है कि समाज पे इसका क्या प्रभाव। अगर हम कुछ अच्छा करते हैं, कुछ पढ़ते हैं, कुछ जानते हैं, तो इस पर इसका असर समाज पर क्या पड़ेगा, है ना, इसका असर समाज पर क्या पड़ेगा, पहले तो ये लेकर चलना है। हम जो भी काम करेंगे हम यह देख करके करेंगे कि समाज पर इसका अच्छा प्रभाव हो, पॉजिटिव प्रभाव हो। ठीक है, यहाँ पर ये बात को ध्यान देना है, क्योंकि यदि हम सफल होते हैं, एक व्यक्ति अगर सफल होता है कोई गांव में, है ना, तो उसके पीछे जो है कई एक हजार लोग जो है उसी सफलता के राह में आपको देखते हुए जो है चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये ध्यान देना है। ठीक है, फिर यहाँ पर एक दूसरा टॉपिक हम लिए हैं, खुद के लिए और अपने परिवार के लिए। खुद के लिए, खुद को आपको साबित करना है एक अच्छा व्यक्तित्व, एक अच्छा व्यक्ति, एक जिम्मेवार नागरिक, है ना, क्योंकि देश चल रहा है किससे, हम लोगों की वजह से, है ना। एक बात यहाँ पर हम बता दें, चाहे हम कितना भी रूल नियम, पुलिस, है ना, सिक्योरिटी कुछ भी कर ले, लेकिन जब लोगों की मानसिकता अगर खराब हो जाएगी तो सारे नियम कानून जो है धरे के धरे रह जाएंगे। देश, समाज, परिवार एक विश्वास से चल रहा है। हम रास्ते में चल रहे हैं, हमें विश्वास है कि हमें पीछे से कोई नहीं मार सकता है। जब ये विश्वास टूटेगा, समझिए सारा का सारा जो धराशायी हो जाएगा। जितने भी नियम कानून हमने बनाया था, ये सारा का सारा जो धराशायी हो जाएगा। तो हमें एक अच्छे नागरिक बनना है, हमें एक अच्छे समाज सुधारक बनना है, ताकि हमें देख करके जो है अन्य लोग जो है इस राह पर चले। तो यहाँ पर यह भी एक बात ध्यान देना है। एक सफल व्यक्तित्व के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। चाहे कोई भी क्षेत्र आप जब चूज करते हैं, चुनते हैं, है ना, तो उसमें आपका एक व्यक्तित्व झलकता है, आपका एक चेहरा बनता है, आपका एक पहचान बनता है। तो उस पहचान के लिए हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर एक है एक जागरूक नागरिक। सबसे काफ़ी सुंदर सा टॉपिक हमने यहाँ पर लिखा है कि एक हमें जागरूक नागरिक की हैसियत से हमें पढ़ना चाहिए। हमें यह तय करना आना चाहिए कि क्या सही है, क्या गलत है। ऐसा नहीं हो कि कोई भी आए, है ना, बाबा जी का घंटा की तरह बजा करके चले जाए, कोई भी बुद्धू बनाकर चला जाए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सही है, क्या गलत है, ये निर्णय हमें जो है लेने आना चाहिए। जो घटनाएं घट रही है समाज में, कोई भी अभी न्यूज़ को, कोई भी न्यूज़ को लेकर के, है ना, व्हाट्सअप, हम आगे चर्चा करेंगे थोड़ा सा सोशल मीडिया के बारे में। कोई भी छोटा सा भी न्यूज़ देखते हैं, व्हाट्सअप ग्रुप पर आता है ना, और वो देख करके उसको जो है पूरा बवाल कर देते हैं, है ना। तो ये नहीं, हम बात करें किस पर, जो ठोस सबूत है ना, हम तथ्यों पर बात करेंगे। क्या ये घटना सही है ना, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सारी बातों पर चर्चा करेंगे। तो ये कब होगा, जब मेरे पास एक अच्छा दिमाग होगा सोचने का, समझने का। और यह दिमाग कैसे आएगा, यह दिमाग आएगा सही अध्ययन से, सही रणनीति से, सही तैयारी से, है ना। तो ये सब बातें यहाँ पर है। आगे हम कुछ
और सुंदर सा टॉपिक लेकर के आए हैं। काफी रोचक टॉपिक है। यहाँ पर ये बात को काफी ध्यान देना है। वे सारे ये जो वीडियो है वे सभी बच्चों के लिए है जो आगे कुछ अच्छा करने वाले हैं। देखिए, हम यहाँ पर 3 स्टेज लेकर के आए हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हमें ये होना चाहिए कि जब हम लायक बन जाते हैं, घर से बाहर निकल से 5 साल 6 साल के जब हम हो जाते हैं, बचपना खूब अच्छे से जीना है ना। बचपना की तरह जीना है, खूब धमाशाही करना है, तंग करना है, खेलना है, खुद सब चीज़ करना है, मनाही कुछ भी नहीं होना चाहिए। हम आगे चर्चा भी करेंगे, सारी बातों की हम चर्चा भी करेंगे। लेकिन जैसे ही हम 8, 9th, 10th में जब हम पहुंचते हैं तो वहां पर हमें ये ज्ञात हो जाना चाहिए शिक्षक के द्वारा, घर में जो गार्जियन है उसके द्वारा, या कोई ऐसे व्यक्ति के द्वारा हमें ये ज्ञात हो जाना चाहिए कि अब थोड़ा सा जो भी हम टॉपिक अध्ययन कर रहे हैं, जो भी हम पढ़ रहे हैं, है ना, उस पर थोड़ा पकड़ हो। पकड़ का मतलब पकड़ हो, हम उसके बारे में जाने। अगर कोई हमसे सवाल करता है, कोई हमसे पूछता है, तो हम उसे बता सके, उसे एक्सप्लेन कर सके जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि जब हम 8, 7, 8, 9th में हैं तो हमें ये चीज़ सोचने के लिए आ जाना चाहिए। ये कब आएगा सोचने के लिए? जब हमें एक अच्छा एजुकेशन मिलेगा, अच्छा शिक्षा मिलेगा। शिक्षा कहाँ से मिलेगा? शिक्षा सबसे पहला शिक्षा मिलेगा घर से मिलेगा। खासकर लड़कियां इस पर ज़्यादा ध्यान देना है। जितने भी लड़कियां अगर हमें देख रहे होंगे तो इस बात पर ज़्यादा ध्यान देना है ना। क्या ध्यान देना है कि एजुकेशन हमें अच्छा चाहिए, है ना। जब हम 8, 9th में चलें तो जो भी हमें पढ़ाया जा रहा है हम उसे ठीक से समझ सके, उसे ठीक से परख सके, है ना। उसके बारे में हम डिस्कस कर सके, सर्च कर सके, ठीक है। यहाँ पर ये होना चाहिए। जब हम 9th, 10th में आते हैं, 9th में आते हैं तो मेरा सबसे पहले मानसिकता क्या होता है कि क्लास 10th में अच्छे रैंक लाना, अच्छे नंबर लाना। ये मानसिकता अच्छी मानसिकता है, बहुत अच्छा सोच है। लेकिन अच्छा नंबर तो लाना है, हमें ये ध्यान देना है कि जो जो टॉपिक, जो जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखिए ध्यान देना है कि जैसा ही हम ग्रेजुएशन कर लेते हैं, कंपटीशन में कूदते हैं, तो यही चीज टॉपिक हमें फिर से दोबारा पढ़ना पड़ता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो हम पढ़ रहे हैं रटे नहीं, उस पर हम समझने पर ध्यान देंगे, है ना। उस टॉपिक को हम क्या करेंगे? समझने पर ध्यान देंगे, उस पर फोकस करेंगे, समझने पर। तो मेरा कहने का एक मूल मतलब क्या है कि जब हम 8, 9th में होते हैं, 10th हम छोड़ रहे हैं, क्योंकि 10th में मेरा टारगेट क्या है? टॉप करना। टॉप कैसे करेंगे? रट कर नहीं, समझ कर टॉप करेंगे, है ना। तो यहाँ पर ये ध्यान देना है। 9th, 10th में हमें ये सारी बातें दिमाग में आ जाना चाहिए कि अब हमें क्या करना है। 10th में टॉप करना है, कैसे करें? रट के नहीं, समझ कर। कैसे करें? एक सिंपल याद रखना कि कोई भी चीज़ हम तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सिलेबस पर हम पूरा फोकस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर पूरा फोकस करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहा है, इसका सिलेबस क्या है, कितना डिमांड कर रहा है। लेकिन जब हम क्लास में जो चीज़ पढ़ रहे हैं उस पर हमें एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए, एक ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि अभी ये भी बता दें कि आप लोग के पास मोबाइल जरूर आता होगा इस समय में, है ना। तो जब भी हम चाहे 9th में हो, 10th में हो, सभी के पास मोबाइल घर में होगा ही, एंड्रॉयड सेट। तो वहाँ पर क्या कीजिए कि जो भी टीचर से समझ में नहीं आ रहा है ना, या टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो हम वहाँ पर गूगल कर लेंगे या यूट्यूब पर डायरेक्ट हम उस टॉपिक को जो है यूट्यूब पर डायरेक्ट सर्च करेंगे, है ना। उस टॉपिक को सर्च करेंगे, बहुत सारे आपको जो टीचर मिल जाएंगे, बहुत सारे आपको जो मटेरियल वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका। यहाँ पर हमने लिखा है कि क्लास ये जो आप देख रहे हैं 11th और 12th, काफ़ी आप लोग के ये जो आपका है एक लकीर है, जो कहते हैं लक्ष्मण रेखा, ये है। यहाँ जब हम 9th 10th काफ़ी एक आपका बेस करिए, क्योंकि जब 9th 10th में आप होते हैं तो आपका माइंड ये होना चाहिए कि हमें किस क्षेत्र में जाना है, आगे आने वाले भविष्य में जो मेरा भविष्य बनने वाला है वह किस क्षेत्र में बनने वाला है, 9th 10th में आना चाहिए। और 11th, क्योंकि जब हम 11th 12th में जाते हैं तो उस समय ये एकदम कंप्लीट हो जाना चाहिए कि क्या हमें इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना है या डॉक्टरी के क्षेत्र में जाना है
या कोई और अदर जो डिफाइन करता है 9th और 12th और 11th वाले जो क्लास है, वहाँ से जो डिफाइन करता है इंजीनियरिंग, डॉक्टर, है ना। तो यहाँ से आपको ये हो जाना चाहिए कि क्या हमें इस क्षेत्र में जाना है, इस क्षेत्र में जाना है तो हम इस सारे टॉपिक को एक एक कर करके अध्ययन करना है, पढ़ना है। ये बात पर थोड़ा हमें गौर करना है। यहाँ पर ये आपको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए इस समय जब हम 11th और 12th में हैं, किस दिशा में हमें जाना है। इंजीनियरिंग करना है, उस पर फोकस रहेगा, डॉक्टरी करना है, उस पर फोकस रखना, या आगे चल कर के जनरल कंपटीशन, ठीक है, वो करना है तो उस पर फोकस देना है। जनरल कंपटीशन में भी किस लाइन में जाना है, किस क्षेत्र में जाना है, किस पद तक पहुंचना, क्योंकि इस समय आप समाज घूम चुके होंगे, आपका जो कॉलेज होगा वो थोड़ा घर से दूर होगा, शहर में होगा, है ना। तो वहाँ पर जो है आप ये नॉलेज आप जान चुके होंगे किस व्यक्ति कैसे जैसा बनना है। सोशल मीडिया पर भी आप देखते होंगे कि कैसा व्यक्तित्व हमें प्राप्त करना है आगे आने वाले भविष्य में। तो ये सब आप पर वहाँ पर डिपेंड करता है। लेकिन जब हम बात करते हैं, आप जब ग्रेजुएशन की बात करते हैं, जब हम 11th 12th पास कर जाते हैं, ग्रेजुएशन की बात करते हैं, तो वहाँ पर अब शायद 4 साल का कर दिया गया है। यहाँ पर आपका जो है भविष्य तय होने वाला है। अब यहाँ पर रुकेंगे, यदि आप कोई स्पेशल सब्जेक्ट में अपना कोर्स कर रहे हैं, ग्रेजुएशन या फिर पीजी कर रहे हैं, तो उस सब्जेक्ट में आपको माहिर होना है। जब हम इतना तक पहुँचे हैं तो हमें अब ये एक माइंड में हो जाना चाहिए कि हम जब 12th तक पढ़, क्योंकि 12th तक में हमें ऑल सब्जेक्ट का अध्ययन करना है, टोटल चीज़ का अध्ययन करना है। तो हमें और ये भी ध्यान देना है कि हमारे अंदर जो हुनर है, क्या चीज़ के लिए हुनर है ना, यहाँ पर ये भी ध्यान देना है ना। 2 चीज़ पर ध्यान देना है यहाँ पर। जब हम ग्रेजुएशन तक पहुँच जाते हैं तो 2 चीज़ पर आपको गौर करना है कि मेरा कोर सब्जेक्ट, आगे हम चर्चा भी करेंगे, मेरा कोर सब्जेक्ट क्या है। एक तो कोर सब्जेक्ट को आपको अपना बना करके रखना है, काफ़ी बेस्ट, काफ़ी अच्छे से अच्छे पकड़ होना चाहिए। और एक आपके अंदर जो कोई हुनर हो, जैसे खेल में हो तो खेल में, गाना में हो तो गाना में, डांस में तो डांस में, है ना, कुकिंग में हो तो कुछ में भी एक हुनर आपके अंदर, पढ़ाने में तो पढ़ाने में होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ग्रेजुएशन आते आते आपका पूरा जो है जिम्मेवारियां भी बढ़ जाती है घर को लेकर के, है ना। तो ये आपके बीच होना चाहिए। तो यहाँ पर इतना हम तय करेंगे, समझेंगे। आगे यहाँ पर हम एक टॉपिक लिए हैं आप लोग के बीच, जिसमें काफ़ी अच्छा सा टॉपिक है आप लोग के बीच जिसमें फंस जाते हैं लोग। एक बहुत बड़ी जाल सा जो है फैल गया है यहाँ पे, ठीक है, एक बहुत बड़ी जो यहाँ पर जाल सा फैल गया है। तो यहाँ पर इस टॉपिक पर जो है थोड़ा सा हम ध्यान देंगे। अब यहाँ पर ये ध्यान देना कि सोशल मीडिया से दूरी बना के रखना है। हाँ, इससे दूरी बना कर रखना है, खासकर शॉर्ट वीडियो से। शॉर्ट वीडियो से हमें दूरी बना कर रखना, क्योंकि हमें अध्ययन करना है, हमें सब्जेक्ट को जानना है ना। तो चलिए शॉर्ट वीडियो को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा देखना बंद करेंगे। हम लॉन्ग चीज, कोई भी चीज़ देखेंगे तो लॉन्ग देखेंगे, है ना। सोशल मीडिया से अब जितना चाहे दूरी बना सकते हैं, दूरी बना करके रखिए। हमने क्या कहा कि सर्च करना है, क्या चीज़ सर्च करना, उसी टॉपिक को हम सर्च करेंगे जो हमें आवश्यकता है, जिसके बारे में हमें जानना है। जानना बहुत जरूरी है। अगर हम आप लोग के बीच बोले, एक शब्द बोलते हैं गाय, COW, काऊ, डॉग, तो आपके माइंड में, आपके नज़दीक जिस गाय को आपने बार बार देखा होगा, जिस कुत्ते को आपने बार बार देखा होगा, उस कुत्ते का जो है फोटो इमेज जो है आपके माइंड में घूमने लगता होगा। सबसे ज़्यादा वो गाय का 4 पैर, 2 आँख, है ना, इस सब चीज़ आपको जो है दिमाग में घूम रहा होगा। क्यों, आखिर क्यों? क्योंकि हमने उसके बारे में सर्च किया, हमने उसके बारे में जाना। तो यहाँ पर ये ध्यान देना है कि सारे टॉपिक के बारे में हमें जानना है, सोचना है, समझना है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। 3 चीज जो आपका सवाल है, अगर इस सवाल के जवाब आप खोज लेते हैं तो आपको हर एक सब्जेक्ट पर एक अच्छा पकड़ हो जाएगा। यहाँ पर सोशल मीडिया से दूरी बनाना है। ये नहीं कहते हैं कि मूवी मत देखिए, मूवी देखिए, जब मूवी रिलीज होता है उसी दिन क्यों ना देखे, जाकर के हॉल में देखिए, मस्ती खूब कीजिए, मस्ती में कोई कटौती नहीं हो सकता, लेकिन एक जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्योंकि हम ग्रेजुएशन तक पहुंच चुके हैं, है ना। तो ये बात यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। आगे है, जब हम 12th के बाद जब हम सफ़र कर रही है अलग ट्रैक में, इंजीनियरिंग डॉक्टरी के ट्रैक में चल गए,
तो वहाँ पर आप अपना ध्यान दीजिए, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है, कौन कौन सा बुक पढ़ना है, ये ध्यान देना। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे कंपटीशन वाले। जितने भी बच्चे ग्रेजुएशन में हैं, है ना, या 12th पास करके जो ग्रेजुएशन में जाने वाले हैं, वो 4 साल आपके पास काफ़ी कीमती होने वाला है। ये 4 साल आपके पास काफ़ी कीमती होने वाला। अब यहाँ पर हम कैसे करें, कैसे पढ़े, ये बात पर ध्यान देना है ना। तो हमने एक यहाँ पर सबसे अच्छा टॉपिक लिखा है, लिमिट सोर्स। सोर्स हमें क्या अपनाना है, लिमिट अपनाना। यहाँ पर ये हमने क्या बोला कि जिस क्षेत्र में आपको जाना है उस क्षेत्र में आपका फोकस होना चाहिए, लेकिन उस क्षेत्र में जाने से पहले हमें किताबों का अध्ययन करना होगा। किताबों का क्या करना होगा, अध्ययन करना होगा। और वह अध्ययन हम कैसे करेंगे, डूब कर अध्ययन करेंगे। डूब जाना है ना, डूब जाना, डूब कर पढ़ना है। दोस्ती करना है, किससे दोस्ती करेंगे, किताबों से हम दोस्ती करेंगे, है ना, उसी से हम बातें करेंगे। ठीक है, लोग पागल कहेंगे लेकिन पागल नहीं है हम, है ना, मेरा दिमाग खराब है। चलिए, तो ये लिमिट सोर्स, अब लिमिट सोर्स में कैसे करेंगे, ध्यान देना है। अब देखिए, जो ग्रेजुएशन में बच्चे पहुंच चुके हैं, जो ग्रेजुएशन में अभी हैं, अब देखिए उससे क्या रिपीट हम करवा रहे हैं। लिमिट सोर्स में हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बेसिक बुक्स। फिर से हम बच्चा बनने वाले हैं, है ना। बेसिक बुक्स में हमें क्या लेना है, बेसिक बुक्स में लिखना है 6 to 12th NCERT हमें पढ़ना है, सारे बुक के लिए, है ना। सारे बुक के लिए क्या करना है, NCERT पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि इसमें काफी समग्र विश्लेषण, अच्छे राइटर, लेखक, ठीक है, आपको मिल जाएंगे। किसी भी टॉपिक को काफ़ी इजी वे में जो यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है। और मतलब जितना भी हमने सिलेबस पढ़ना है, जितना भी सिलेबस पढ़ना है, याद रखना कि जिस क्षेत्र में जाना है उसको दिमाग में घुसा कर रखना है, किसी के सामने उजागर नहीं करना। हमें पहले अभी पढ़ना है, नॉलेज लेना है ना। ऐसा हमने क्या शुरू में ही हम आपको बताएं, जल्दबाजी से देर भला। पहले हमें समझना है क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे क्या करना है। हम आपके लिए बहुत कुछ लेकर के आए हैं, थोड़ा सा ये भी चर्चा करेंगे कैसे शॉर्ट नोट्स बनाएं, है ना। ये सारी बातें यहाँ पर हम चर्चा करेंगे आप लोग के बीच। तो यहाँ पर ये ध्यान देना कि सबसे पहले क्या करना है कि जो ग्रेजुएशन में हैं, जो 11th 12th पास कर चुके हैं, ठीक है, तो यहाँ पर यह करना है शुरू से जो आपका जो है 6 to 12th जो है NCERT बुक को आपको अध्ययन करना है। ठीक है, और इसी समय में जो बच्चे SSC वगैरह या LDC में जाना चाहते हैं, उनको हम क्या कर रहे हैं कि जब आप 12th से पास करते हैं तो आप ऑफलाइन, ऑनलाइन नहीं बोल रहे हैं, शुरुआती समय में 3-4 चीज़ जो है जो आप ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस समय आपका दिमाग स्वीकार नहीं करेगा उसे, मजाक में आप ले लीजिएगा। ऑफलाइन जैसे कि इंग्लिश का क्लास हो गया, मैथ का क्लास हो गया और रीजनिंग क्लास हो गया, ये तीनों का तीनों जो है आप लोग ऑफलाइन क्लास जरूर करें। अगर गार्जियन सक्षम है, अच्छी क्लास, ऐ नहीं कि जो टाइम पास कर रहा हो टीचर, वहाँ पर नहीं जाना है। लिमिट समय में जो अगर जितने भी टॉपिक है वो हमें कवर करवा रहा है, क्योंकि पढ़ना तुम्हें खुद से है, पढ़ना खुद से है, किसी के भरोसे नहीं रह करके पढ़ना है, पढ़ना खुद से है। सेल्फ स्टडी इज ए बेस्ट स्टडी, है ना। जब हम खुद से कोई चीज़ करते हैं तो हम उसे लंबे समय तक याद रख सकते हैं। यहाँ पर यह बात को ध्यान देना है। लेकिन हमने यहाँ पर बोला कि ये जब टॉपिक, ये जो टॉपिक आपका है, ये थोड़ा सा इसको ऑफलाइन अगर हम कर लेते हैं, थोड़ा सा इसमें स्पीड बहुत ज़्यादा आ जाएगा आपके बीच, है ना। काफ़ी कम समय में आपके बीच काफ़ी ज़्यादा स्पीड आ जाएगा। तो ये तीनों आप ऑफलाइन कीजिएगा, ठीक है, पहली बार में। बाकी तो हम खुद से सेल्फ कर करके ये कर लेंगे। यहाँ पर क्या करना है, बेसिक बुक्स जो हमें लेकर के चलना है। बेसिक बुक के बाद हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड बुक के पास हम चलेंगे, है ना। जब हम बेसिक बुक के बारे में 1 बार 2 बार 3 बार, कम से कम 2 से 3 बार जो आपको बेसिक बुक जो है पढ़ लेना है, इसके बाद हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड बुक की ओर बढ़ेंगे। अब स्टैंडर्ड बुक हम क्या करें, लिमिट सोर्स को हमें लिमिट रखना है, लेन देन नहीं बनाना है, ये भी पढ़ लिए, वो भी पढ़ लिए, वो भी पढ़ लिए। और अब जो भी एग्जाम अब हो रहा है, अब ये नहीं कि डायरेक्ट आपके पास जो है वो ऑनलाइन क्वेश्चन आ रहा, नहीं, डिटेल समझ, क्योंकि जब मेरे माइंड में किसी टॉपिक के बारे में समग्र अगर विश्लेषण होगा, समग्र अध्ययन होगा, अगर ऑप्शन भी आता है तो हम उस ऑप्शन को एलिमिनेट करके जो है हम वहाँ पर सही आंसर लगा सकते हैं, है ना। तो हमें क्या करना है कि थोड़ा सा डिटेल पढ़ना है,
है ना। तो लिमिट सोर्स में क्या करें, पहले बेसिक में हमें क्या करना है 6 to 12 कवर करना है। इसके साथ क्या करना है कि स्टैंडर्ड बुक, अब स्टैंडर्ड बुक में कौन कौन सा बुक पढ़ें, ठीक है, कौन कौन सा बुक पढ़ें, बहुत कम आपको मिलेगा ये सब बताने वाले। तो यहाँ पर देखिए ध्यान देना है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड बुक में हम बात करेंगे हिस्ट्री के बारे में। इतिहास को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतिहास ही आज का, वर्तमान और आगे आने वाला भविष्य तय करेगा। अब जितने भी कानून उठा करके देख लीजिए, जितने भी सरकार गवर्नमेंट के द्वारा जो है स्कीम लाया जा रहा है, वो किसी न किसी रूप से इतिहास से जुड़ा हुआ है ना, इतिहास से जुड़ा हुआ है। तो इतिहास को हम छोड़ेंगे नहीं। इतिहास आपको काफ़ी अच्छा मतलब नॉलेज इसमें होना चाहिए, जिससे जो है कोई आपको जो है उल्लू बना के ना चला जाए, है ना। हर एक टॉपिक पर हक पकड़ जो है काफ़ी आपके बीच अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पर ये ध्यान देना है कि इतिहास को हम 3 रूप में पढ़ते हैं। एक सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री आप लोग के बीच होता है, ठीक है, प्राचीन भारत। इसके बाद जो आपका मिडेवल होता है, मध्यकालीन भारत आपका होता है। और इसके बाद जो हम चर्चा करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की। तो अगर हम बात करें मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप जो है स्पेक्ट्रम का जो बुक है वो बुक आप ले सकते हैं। हिंदी वाले हिंदी में भी उपलब्ध है और इंग्लिश वाले इंग्लिश में भी। अब यहाँ पर ये भी बता दें कि अब हिंदी और इंग्लिश का कोई भी यहाँ पर मतभेद नहीं रहा। सारा चीज़ जो इंग्लिश में अवेलेबल है वो हिंदी में भी है, हिंदी वाला इंग्लिश में भी है। या कोई भी हम गूगल पर सर्च करते हैं, इंग्लिश को हम डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं, हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मॉडर्न के लिए हमें क्या करना है, एक जो है स्पेक्ट्रम का जो बुक आता है हिस्ट्री में उसे पढ़ना है। बेसिक हमने पढ़ चुका है ना। देखिए 11th 12th का जो हिस्ट्री है काफ़ी बेस्ट है। उसी में आपको एंशिएंट आपको मिलेगा, 11th पे मिलेगा, रामचंद्र शर्मा का काफ़ी बेस्ट है। और यहाँ पर याद रखना है कि स्टैंडर्ड बुक में भी जो है एंशिएंट में आपको और मिडेवल में केवल NCERT ही पढ़ना है। उसमें शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए वो हम चर्चा करेंगे आगे आने वाले इसी वीडियो में ही। ये आपका हो गया मॉडर्न का। यहाँ पर देखिए हम फोटो लगा दिए हैं, ये रामचंद्र शर्मा का जो ये है ना आपका आरंभिक भारत, ठीक है, का परिचय जो यहाँ पर आपको ये मिले। काफ़ी सुंदर सा बुक है, आप इसे पढ़ सकते हैं। इस बुक को आपको दिखा भी सकते हैं, आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये दोनों बुक आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। ये मिडिवल आपका हो गया, ठीक है, और ये आपका एंशिएंट वाला हो गया, है ना। तो सारे बुक को धीरे धीरे से हम काफ़ी डिटेल से हम चर्चा करेंगे इसका। तो एक समग्र अध्ययन जो है आपके बीच होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर सतीश चंद्रा का आप ले सकते हैं ये वाला बुक, मध्यकालीन भारत वाला, है ना। और बिपिन चंद्रा का NCERT पढ़िएगा आप, ऑल्ड NCERT मॉडर्न में, ठीक है, ये आपका हो गया। इसके बाद एक याद रखना स्टैंडर्ड बुक में काफ़ी सुंदर, ऐसे तो हमने जो ऑल्ड NCERT है वो तो आपको पढ़ना अनिवार्य है पॉलिटी के लिए। खासकर 11th 12th पर आपको काफ़ी फोकस देना है किन सब्जेक्ट पर, हिस्ट्री वाले टॉपिक पर, ठीक है, और पॉलिटी वाले टॉपिक पर और इकोनॉमिक्स वाले टॉपिक पर। ये 11th 12th को जो बुक ऑल्ड NCERT में जो दिया गया है वो काफ़ी बेस्ट आपको दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान देना है। बहुत सारे बुक है मेरे पास भी पढ़ा हुआ, यहाँ पर हम दिखा सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे से हम सारे बुक के बारे में आपको यहाँ पर दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पर बात कर लेते हैं, काफ़ी सुंदर, सबके पास ये बुक होना चाहिए। कोई भी चीज़ का हम तैयारी कर रहे हैं, रेलवे का, SSC का, बैंकिंग का, UPSC या बैंक या PCS का, कोई भी चीज़ का हम तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक होना आपके पास ज़रूरी है। M लक्ष्मीकांत का जो इंडियन पॉलिटी, ठीक है। और देखिए संविधान, खासकर संविधान के बारे में आपके पास नॉलेज काफ़ी अच्छा होना चाहिए, है ना। क्योंकि हम कोई भी जॉब करते हैं तो उसमें जो है सारे टॉपिक जो रिलेटेड होते हैं, कुछ ना कुछ जो है संविधान से रिलेटेड होते हैं ये, है ना। तो इसके बारे में काफ़ी अच्छे से जो नॉलेज आपके बीच होना चाहिए। तो जो स्टैंडर्ड बुक की हम बात कर लेते हैं, तो ये पॉलिटी का M लक्ष्मीकांत जो है ये आपके बीच होना चाहिए, इसको पढ़ना है। नोट्स कैसे बनाना है हम चर्चा करेंगे आगे आने वाले इसी वीडियो में, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आप लोग के बीच काफ़ी सुंदर सा टॉपिक ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी के लिए NCERT क्लास 9th 10th 11th 12th बेसिक भी है, स्टैंडर्ड भी है ना। यहाँ पर ये ध्यान देना, ज्योग्राफी के लिए जो है NCERT आपके लिए काफ़ी बेस्ट है, इतना ही काफ़ी है। इसके साथ साथ क्या ध्यान देना है, यहाँ पर लिखा हुआ है 9th to 12th। इसके साथ क्या ध्यान देना है, एटलस मैप जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
अगर हम कोई चीज़ मैप पर काम करते हैं ना तो उसे हम लंबे समय तक याद रख पाते हैं। कोई चीज़ खोजना हो, है ना, तो उसे हम लंबे समय तक जो उसे हम याद रख सकते हैं। तो मैप पर जो है काम करना हमें बहुत ज़रूरी है। मैप सबके पास होना चाहिए। जहाँ पर आप पढ़ते हैं, जिस टेबल पर आप पढ़ रहे हैं, वहाँ पर एक मैप चिपका हुआ बहुत ज़रूरी होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो यहाँ पर ये ध्यान देना है। यहाँ पर आगे हम देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं कि थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि इकोनॉमिक्स के बारे में हम क्या करें। इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स के बारे में हमें क्या करना है। इकोनॉमिक्स के लिए जो हमने कहा कि एनसीईआरटी पर ये 11th-12th, ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। कोई टीचर का भी आप ले सकते हैं, लेकिन जो मेन टॉपिक होगा ना, हम धीरे धीरे जो है वीडियो आपको अवेलेबल करा देंगे, या आप किसी भी कोचिंग संस्थान का आप नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स के लिए टर्म पर वहाँ पर ध्यान देना है। अगर हम चर्चा करेंगे कैसे नोट्स तैयार किया जाता है, टर्म पर ध्यान देना है। आगे हम बात कर लेते हैं आप लोग के बीच कि जब भी हम पढ़ते हैं, है ना, तो एक कंटिन्यूटी होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आज पढ़ा, अभी पढ़ा, फिर हमने छोड़ दिया, है ना, फिर पढ़ा बीच में, फिर ऐसा कर, वो नहीं। एक जो है आपको कंटिन्यूटी जो है ना बहुत ज़रूरी है। जिस टॉपिक को हमने उठाया उस टॉपिक को ख़त्म करना है तो ख़त्म करना है। एक समय सारणी भी जो है होना जो है आप लोग के बीच बहुत ज़रूरी है। वीडियो लॉन्ग जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग समझदार हैं, धैर्यवान हैं, है ना। धैर्यता बना करके वीडियो को जो है देखिएगा, सुनिएगा, अप्लाई कीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। हमें क्या करना है कि एक नीति बनाना है ना, किस दिन में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। ये नहीं डिफाइन करना है कि कितना से कितना बजे तक पढ़ना है। अगर ऐसा करते हैं तो कभी होने वाला नहीं है। 3 टाइम में बांट दीजिए पूरे दिन को। मॉर्निंग, फिर आपका दोपहर का समय बांट दीजिए, फिर आपका रात का समय बांट दीजिए। तीनों समय में 3 टारगेट लेकर के चलेंगे। लेकिन जब हम शुरुआत करेंगे तो एक दिन में जिस टॉपिक को हमें पढ़ना है, जिस सब्जेक्ट को हमें पढ़ना है, मैक्सिमम फोकस हमें जो है 70-80% फोकस उस टॉपिक पर होना चाहिए। ठीक है, फिर आगे करंट अफेयर वगैरह पर होना चाहिए, है ना। करंट अफेयर से आप अपडेट रहें डेली तो अच्छा रहे, ताकि लास्ट में रटना ना पड़े। यहाँ पर यह बात ध्यान देना है। तो ये आपके बीच होना बहुत ज़रूरी है कंटिन्यूटी। तो इस पर थोड़ा सा हमें आगे आने वाले वीडियो में भी हम बात करेंगे। फिर एक होना चाहिए रिवीजन। रिवीजन के लिए सबसे अच्छा चीज़ क्या है? शॉर्ट नोट्स। वो कैसे बनाएंगे समझेंगे आगे आने वाले समय में। तो यहाँ पर क्या, रिवीजन समय समय पर होना बहुत ज़रूरी है। लिख करके याद कीजिए, है ना, लिखिए, जितना लिखना है लिखिए। A4 साइज आप पेज ले लीजिए, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। A4 साइज आप पेज ले लीजिए, इस पेज पर लिखिए। आप जितना मतलब लिख सकते हैं इस पर लिखिए। ये आपका शॉर्ट नोट्स है ना, जो बनाया गया है मेरे द्वारा। यहाँ पर अभी दिखाएंगे भी हम। तो यहाँ पर ये है, रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें कोई भी टॉपिक को लंबे समय तक याद रखना है। तो रिवीजन जो है बहुत ज़रूरी है। ठीक है, समय समय पर रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, छोटे छोटे टारगेट लेना है। हमने क्या कहा कि जिस सब्जेक्ट के बारे में हमने अध्ययन करना चाहिए, एनसीईआरटी बुक हो चाहे स्टैंडर्ड बुक हो, जिसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है, तो पढ़ना है, तो एक दिन में हम क्या करेंगे, एक सब्जेक्ट पर जो है 70 टू जो है 80% टारगेट उस पर रखेंगे। बाकी 20% जो क्या करेंगे, अदर सब्जेक्ट, अदर टॉपिक पर हम ध्यान देंगे, है ना। धीरे धीरे मतलब आपको जब कंटिन्यूटी में हम रहेंगे ना, तो धीरे धीरे आपको जो आदत बन जाएगा। एक दिन में कम से कम मिनिमम 35 से 40 पेज जो है पढ़ने का अभ्यास आप जरूर करें। फिर यहाँ पर एक सवाल आता है कि हमने शॉर्ट नोट्स की यहाँ पर जिक्र किया, तो शॉर्ट नोट्स कब चालू करें बनाना? तो जब हम फर्स्ट टाइम कोई चीज़ का रीडिंग करते हैं, फर्स्ट टाइम जब पढ़ते हैं तो शॉर्ट नोट्स नहीं बनाना है। आप क्या करना, एक हाइलाइटर पेन, ठीक है, पेंसिल आप ले सकते हैं, 2 कलर का हाइलाइटर ले सकते हैं। क्योंकि जब हम शुरुआत पढ़ते हैं ना, शुरुआत करते तो लगता है कि सब अच्छा ही है, सब बात बढ़िया, सभी जगह पूछा ही जा सकता है ना। तो शुरुआती समय में आप अंडरलाइन कीजिए, जो आपको अच्छा लग रहा है, जो ठीक लग रहा है अंडरलाइन कीजिए। वहाँ पर मेन टॉपिक को अंडरलाइन कीजिए, ठीक है। कुछ डाटा हो उसको अंडरलाइन कीजिए, है ना, ये होना चाहिए। दूसरा समय में भी आप जब दोबारा रीडिंग करते हैं बुक का, ठीक है, तो वहाँ पर कुछ आपको अच्छे अच्छे मतलब डाटा मिलेंगे, पॉइंट मिलेंगे, उस पर कीजिए। मतलब 2 से जब 3 रीडिंग हम बुक का कर लेते हैं, तब हम आएंगे शॉर्ट नोट्स पर आएंगे।
शॉर्ट नोट्स में हम वही काम करेंगे जो हमें बार बार देखना है और बार बार उसे हम भूल रहे हैं, है ना। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एक शॉर्ट नोट्स बनाया गया है। तो ये आपका है कि जो आपदा, भारत में जो आपदाएं आती है उसके बारे में यहाँ पर शॉर्ट नोट्स एक बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि एक जो जो भी मेन डाटा हो, है ना, मेन डाटा को यहाँ पर लिखना है। कैसे लिखना है, जब हम 2-3 बार रीडिंग करेंगे उसको अगर हम पिक्चर बना करके वही चीज़ को दर्शा लेते हैं कि कौन सा जोन में जो है, कौन सा कैसे भूकंपीय क्षेत्र है ना। ये देख लेते हैं बाढ़ ग्रसित क्षेत्र जो है ज़्यादा कौन कौन सा क्षेत्र है, यहाँ पर ये देख लेते हैं। या फिर यहाँ पर देख लेते हैं एक जैव विविधता का एक नोट्स बनाया हुआ है। तो एक छोटा छोटा मतलब पॉइंट बना करके जो है ये आपको लिखना है, करना है। तो ये कब आएगा, जब हम 1 से 2 से 3 रीडिंग हम बुक को लगा लेंगे, तब वहाँ से पॉइंट को छाटेंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे। रिवीजन करने में काफ़ी आपका ये वेस्ट हो सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए डाटा लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट डाटा भी पूछ देता है, तो यहाँ पर ये भी देना बहुत ज़रूरी है। तो छोटे छोटे मतलब नोट्स हम बनाएंगे। नोट्स कब बनाएंगे, जब हम बुक्स का काफ़ी अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। तो ये हो गया। जैसे देखिए यहाँ पर जो है भारत का जो है हरित रोड मैप था, पंचामृत, उसके बारे में देखिए कम छोटा सा टॉपिक जो है कर करके लिख लिया है 5 का, है ना। जो जब इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है, क्या टारगेट है, कैसे है, क्योंकि ये सब जो डाटा जो है काफ़ी डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा रहा है, कोई भी एग्जाम हो, है ना। ये देखिए बिहार बजट को लेकर के और केंद्रीय बजट को लेकर के जो है यहाँ पर बनाया गया शॉर्ट नोट्स बनाया गया है। तो यहाँ पर ये भी ये देख सकते लिख सकते हैं। बुक कैसे पढ़ना, ये भी हम एक स्लाइड यहाँ पर लगा दिए हैं कि जब हम बुक पढ़ते हैं तो देखिए, है ना, मेन टॉपिक को जो है यहाँ पर क्या करना है, अंडरलाइन करना है। शुरुआती समय में सब अंडरलाइन चला जाता है, लेकिन जब हम दोबारा रीडिंग करते हैं तो मेन टॉपिक, मेन बिंदु पर जो हम यहाँ पर क्या करते हैं, फोकस करते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया। देखिए नए संसद बना है, तो उसमें मेन चीज़ क्या है, मेन टॉपिक क्या है, उस पर एक छोटा सा मतलब यहाँ पर नोट्स तैयार कर दिया गया है, ताकि एग्जाम के समय हम इसे देख सकते हैं। कोई भी टॉपिक का अगर एक टॉपिक है करीब 20-25 पेज का, तो ये आपको ध्यान देना है, जब हम 2 से 3 रीडिंग कर लेते हैं तो उसका नोट्स हमें 3 से 4 पेज में कर लेना है, ताकि फास्ट रिवीजन हम वहाँ पर कर सकते हैं। फिर जब हम टॉपिक लिखते हैं नोट्स में, अगर उस टॉपिक को फिर हम दिमाग में सर्च करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो हमें क्या करना है कि जा करके उस बुक पर को हम फिर दोबारा देखेंगे वहाँ पर जाकर उस टॉपिक को, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान देना है। तो ये हो गया आपका। इस प्रकार से क्या करना है, आपकी तैयारी करना है। हम छोटे छोटे मतलब वो भी लिख सकते हैं, अपना स्लाइड बना कर पेज में जो है चिपका सकते हैं दीवार पर, है ना। मैप आपके बीच होना बहुत ज़रूरी है। जब कोई भी न्यूज़ में अगर कोई मैप चर्चा में आ रहा है, कोई जगह चर्चा में आ रहा है, तब जाके वहाँ पर जाके इसको अंडरलाइन कर दीजिए। तो ये हो गया आपका, ठीक है। एक बैकअप प्लान, शुरू में हमने कहा था कि आपको जिस क्षेत्र में नॉलेज है ना, जिस क्षेत्र में नॉलेज है, जिस टॉपिक में आपको कोर टॉपिक जिसमें आपको बहुत अच्छा से पकड़ है, चाहे आपके अंदर जो हुनर है या कोई पारंपरिक व्यवसाय हो, है ना, ये कुछ आपके अंदर होना चाहिए। क्योंकि जब हम जॉब की तैयारी में जाते हैं तो हमें ये कंफर्म नहीं है कि जॉब हो ही जाएगा। इसलिए बैकअप प्लान एक लेकर के चलना है। मेरा बैकअप प्लान यही पढ़ाना है ना, आप लोग की सेवा करना है। तो यहाँ पर ये प्लान आपको डिसाइड कर लेना है 12th आते आते कि मेरा कोर सब्जेक्ट क्या होगा, आगे आने वाले भविष्य के मेरा बैकअप क्या होगा, ठीक है। तो ये चर्चा था, वीडियो लॉन्ग गया, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी है, लेकिन लॉन्ग पर ही आपको फोकस करना है, शॉर्ट पर नहीं, है ना। सर्च करिए, खूब पढ़िए मन लगा करके और आगे आने वाले समय में धीरे धीरे जो है वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं किसी ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।